सो हम ये देख रहे थे कि वेजिटेशन के अंदर जो है फर्क जो आता है, जो अलगता हमें दिखाई देती है, डाइवर्सिटी, वो किस वजह से, क्योंकि कितनी बार सनशाइन, कहीं पे धूप ज़्यादा होती है, कहीं पे धूप कम होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे हमको सनशाइन की ज़रूरत कितनी होती है, उतना अगर मिल जाता है या फिर अगर उसे ज़्यादा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। कितनी जगहों पे ऐसा होता है कि अगर सनशाइन ज़्यादा होती है ना, धूप अगर ज़्यादा मिलती है, तो उनकी जो वेजिटेशन होते हैं, उनकी सब्जियों के प्रकार में, कलर में और साइज में भी फ़र्क होता है, ठीक है? और ज़्यादा पौष्टिक भी होती है। ठीक है, तो सनशाइन के प्रेजेंस में, यानी कि जब धूप हो रही होती है, तब क्लोरोफ्लोरो नाम का जो एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि लीव्स में होता है। तो वो जो चीज़ होती है, वो मिलकर उसका फूड बनाते हैं, यानी कि खाना बनाते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि पेड़ ग्रो करते हैं, राइट? अब यहाँ पे हम जो सेकंड लाइन में थे कि एल्यूवियल, ब्लैक माउंटेन, डेजर्ट टाइप एक्सेट्रा इन इंडिया, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अलग-अलग तरह की ज़मीन होती है और उसके अंदर उगने वाले जो वेजिटेशन होते हैं, उसके ऊपर भी उस ज़मीन का भी फ़र्क पड़ता है। देयर आर अबाउट 5000 वेराइटीज़ ऑफ ट्रीज़ इन इंडिया, आउट ऑफ व्हिच 450 ट्रीज़ आर यूज़फुल कमर्शियली। देखिए 5000 तरह के जो पेड़ होते हैं इंडिया में, जिसके अंदर 450 तरह के जो है वो कमर्शियली यूज़फुल है। बिसाइड्स अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स आल्सो ग्रो व्हिच फॉर्म अबाउट 6% ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद 15,000 टाइप के फ्लावर प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, जो कि पूरी दुनिया का 6% जितना इंडिया में होता है। हम इंडिया में क्या हो रहा है उसकी बात करते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फैन, एल्गे, मॉस एक्सेट्रा आर ऑल्सो अवेलेबल इन आवर कंट्री। तो जो फ्लावर बिना के प्लांट होते हैं वो भी इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया इज फेमस सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर द हर्बल प्लांट्स। और ज़्यादातर जो उसके औषधि प्लांट्स जो होते हैं, जैसा कि तुलसी है, तुलसी है, ये सारे जो भी छोटे-छोटे प्लांट्स होते हैं ना जिसके हम यूज़ करते हैं, और फिर बड़े प्लांट्स में नीम होता है, ये सारे चीज़ों की जो कि हम हर्बल लाइन में यूज़ करते हैं, जिसको हम एज़ अ मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा जो है वो पुराने ज़माने से इंडिया का बहुत फेमस है। अबाउट 2000 मेडिसिनल प्लांट्स आर डिस्क्राइब इन आयुर्वेद। आयुर्वेद वेद के अंदर, आयुर्वेद जो पूरी बुक है, ठीक है, पुरानी जो 4 वेद हमने देखे थे, आयुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो उसके अंदर आयुर्वेद में हेल्थ रिलेटेड चीज़ें लिखी गई है, जिसके अंदर 2000 टाइप के मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि औषधि जिससे हम बना सकते हैं, वैसे प्लांट्स अंदर हमें बताए हुए हैं। Thus it can be said that India has a diversity in vegetation। अब जब उस टाइम पे आयुर्वेद लिखा गया, तो आयुर्वेद जो कि इंडिया की किताब है, तो इंडिया की बुक के अंदर इंडिया की ही चीज़ें अवेलेबल थी तभी लिखा ना, यानी कि इंडिया में 2000 जितने तो औषधि प्लांट अवेलेबल थे, राइट? नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ एनी वेजिटेशन, यानी कि जो भी वेजिटेशन है उसका ग्रोथ है और उसका वेजिटेशन जो है वो डिपेंड करता है किस पर? क्लाइमेट ऑफ अ रीजन, उस एरिया का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। अब जहाँ पे अगर धूप नहीं निकलेगी, तो जो पौधा होता है वो ग्रो जल्दी नहीं कर पाता। अगर कहीं पे धूप तो है लेकिन पानी नहीं है, तो वो पानी, बारिश की कमी की वजह से भी पौधा जो है ग्रो नहीं कर पाता। इन द रीजियंस ऑफ आइडेंटिकल क्लाइमेट, द वेजिटेशन सीन इन मोस्टली आइडेंटिकल रीजियंस ऑफ सच इकोलॉजिकल सिमिलैरिटीज आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन रीजियंस। तो जहाँ पे जो है अगर सिमिलैरिटी वाला रीजियन होता है, ठीक है, और क्लाइमेट और वेजिटेशन जहाँ की मोस्टली जो है आइडेंटिकल होती है, सेम सेम रहती है, तो वो सारे उसको हम कहेंगे नेचुरल वेजिटेशन रीजन, जहाँ पे नेचुरली सारा बनता है। जैसा कि ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, सॉइल्स, रेनफॉल एंड डिफरेंशियल टेम्परेचर, द नेचुरल वेजिटेशन रीजियंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, ठीक है। ये सारा देखो नेचुरल है, जहाँ पे हमारी कोई मदद की ज़रूरत नहीं होती, हमें पानी डालने के लिए नहीं जाना पड़ता है, ठीक है, ये सारा नेचुरल उगता है। तो वो सारे नेचुरल वेजिटेशन के अंदर भी रीजियंस, यानी कि जगहों के हिसाब से, ठीक है, और या फिर क्लाइमेट के हिसाब से उसके भी हमको 5 तरह के प्रकार दिए हैं, टाइप्स दिए हैं। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकंड ट्रॉपिकल डिसाइडुअस फॉरेस्ट, थर्ड ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन, फोर टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, एंड फिफ्थ इज मैंग्रोव, यानी कि टाइडल फॉरेस्ट। अब ये अगर ये 5 टाइप है, तो ये सारे 5 टाइप में कैसे कैसे ट्रीज होते हैं वो हम एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आएगा कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वो कहाँ होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो ये सारा प्रकार हम देख रहे हैं। इन विच वी विल सी
एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ एनी वेजिटेशन डिपेंड ऑन द क्लाइमेट। अच्छा चलो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजियंस वेयर एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर इज मोर देन 22 सेल्सियस। तो यानी जिसका रेगुलर टेम्परेचर 22 डिग्री जितना 22 सेल्सियस जितना होता है और जिसमें सालाना जो है यानी कि वार्षिक रेनफॉल जो है 200 सेंटीमीटर जितना होता है। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल ऑफ वेस्टर्न घाट्स, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अपर रीजियंस ऑफ आसाम, कोस्टल तमिलनाडु। ठीक है, ये सारे एरिया में ये पाया जाता है। और ट्रीज कौन से थे? ट्रीज फाउंड हियर आर मेहोगनी, इबोनी, रोजवुड, रबर एटसेट्रा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसके लक्षण क्या है? ट्रीज हियर आर अबाउट 60 मीटर्स टॉल और इवन मोर, 60 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हो सकते हैं। देयर इज मोर ह्यूमिडिटी ड्यू टू स्क्रब्स। देयर इज नो सीजन हियर लाइक ऑटम एज दीज ट्रीज आर एवरग्रीन। द फॉरेस्ट आर आल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और ये जो होते हैं ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं यानी कि ये हमेशा ग्रीन रहते हैं, जिसको सिर्फ सीजन के हिसाब से जो है इसके अंदर पानी की कमी या ऐसा नहीं होता। ठीक है, नाउ वी विल सी पेज नंबर 132। देखो इसके अंदर हमें कलर के हिसाब से जो है दिया है एरिया वाइज, डार्क कलर, लाइट कलर, ब्राउन कलर। ये क्या इंडिकेट कर रहा है मैप के अंदर कि जो ये फर्स्ट वाला जो ग्रीन कलर दिया है ना, यानी कि ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, जो कि हम केरला साइड में देख सकते हैं। ये वाला कलर देखिए, सेम कलर दिख रहा है। ये कौन से है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो हमेशा ग्रीन ही रहते हैं यानी कि हमेशा हरियाली रहती है। उसके बाद है ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट, उससे आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, और एकदम बीच में जो है थॉर्न फॉरेस्ट है। उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है। ठीक है, डार्क ग्रीन वाले जो माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि जो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, माउंटेन यानी जो पहाड़ी इलाका है। ठीक है, so here we can see this, sorry for this disturbance here। okay, तो यहाँ पे हम डार्क ग्रीन कलर में ये देखेंगे, ये हिमालयन सारा जो एरिया है। ठीक है, तो इसके इस वजह से इसे हम कहेंगे माउंटेन फॉरेस्ट। ओके, सो कलर के हिसाब से आपको एरिया और इसके हिसाब से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है मैप पर। ठीक है, सो नाउ वी विल गो फर्दर एंड ट्रॉपिकल डिसाइडियस फॉरेस्ट किसे कहते हैं अब वो देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, generally such forests are found in the regions receiving about 70 to 200 centimeter rainfall। तो जहाँ पे 200 से 270 से 200 के बीच में। ठीक है, तो पहला वाला जो हमने देखा उसके अंदर कम से कम 200 तो होना ही चाहिए, और अब ये जो डिसाइडियस है इसके अंदर 70 से 200 तक। ठीक है, और ये सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ऊपर वाले इलाके में होगा। ठीक है, मैप में ऊपर के इलाके में हिमालयन फुटहिल्स, वेस्टर्न ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, विंध्य एंड सातपुड़ा रेंजेस। देयर इज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस फॉरेस्ट इन इंडिया। और इंडिया में ये वाले जो डिसाइडियस फॉरेस्ट है ये ज्यादा है। डिसाइडियस फॉरेस्ट में कौन से पेड़ आएंगे? तो मेजर ट्रीज फाउंड हियर आर टीक, साल, सीसम, संदलवुड, खैर, bamboo etc। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रीज हियर इज दैट द ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक्स ड्यूरिंग ऑटम। तो ऑटम के दौरान वो 6 से 8 हफ्ते तक अपने लीव्स जो है वो शेड करते हैं, यानी कि पानखर की ऋतु जिसे बोलते हैं। ठीक है, पान जो है सूख कर टूट जाते हैं, और उसके बाद फिर स्प्रिंग की सीजन आती है जिसके अंदर वसंत ऋतु बोलते हैं, और बसंत में जो है अच्छा खासा फिर वापस से ग्रीनरी आ जाती है। Every species has a different time to shed the leaves, so all the trees are never without leaves during any particular season। और ये हर एक का टाइम जो है फिक्स नहीं होता है। ठीक है, कोई अभी पानखर की ऋतु आती है तो किसी पे अभी हरियाली होती है, फिर जब वो हरियाली वाली जगह जो होती है, पेड़ जो होते हैं, वो जब उस पर पानखर आ जाता है तो दूसरा जिसपे पानखर हो चुका है तो उसके ऊपर हरियाली आ जाती है। तो इस तरह से जो है हर पेड़ एक साथ सूख नहीं जाता और एक साथ गीला नहीं रहता, हरियाली जो है हमेशा रहती है। एज दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स अकॉर्डिंग टू सीजंस, दीज आर आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। और ये सारे जो पेड़ होते हैं ये सीजन के हिसाब से शेड करते हैं लीव्स को। ठीक है, यानी कि पानखर होता है इसलिए उसे मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। थर्ड इज ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये कहाँ और कैसे पाए जाते हैं। जनरली सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजियंस रिसीविंग लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यानी कि जो 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल जिस जहाँ पे होता है वो दिखेगा। दीज आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एटसेट्रा। तो जो सूखे वाले रीजन है ना, जहाँ पे
ज्यादा वाले से तीसरा टाइप का, यानी कि 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, और जहाँ पे गर्मी का भाग ज्यादा होता है, ठीक है। ट्रीज, डेट्स, जुजुबा, अकेशिया, कैक्टस, खिजड़ो एटसेट्रा आर कॉमन ट्रीज फाउंड हियर। ठीक है, तो डेट्स अगर खजूर वाला ही अगर हम पेड़ देखेंगे तो जो कि सऊदी के साइड में भी ये वाले पेड़ ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती और ऐसे ही पेड़ उग जाते हैं। नाउ कैरेक्टरिस्टिक, द रूट्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स हियर आर लॉन्ग, डीप एंड वाइड स्प्रेड। तो ये वाले जो पेड़ होते हैं इनके रूट जो होते हैं वो वाइड होते हैं, यानी कि चौड़े होते हैं, और डीप में जमीन के अंदर तक होते हैं। लीव्स आर शॉर्टर विच रिजल्ट इन स्लोअर इवापोट्रांसपिरेशन प्रोसेस। यानी कि इसके लीव्स जो होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, पत्ते छोटे होते हैं, जड़ें मजबूत और लंबी होती है और जमीन में फैली होती है, और पत्ते जो होते हैं वो छोटे होते हैं, जिससे कि जो पत्तों की जो नमी होती है ना, ह्यूमिडिटी, वो जल्दी से सूख ना जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इस टॉपिक को ओवर करेंगे।